ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कि देयर वाज अ सुसाइड अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स इन फरवरी 2019, जिसमें 40 जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो अपनी जान से चले गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 200% ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं? जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं, उस इंडिया ने 200% ड्यूटीज क्यों लगा दी? दैट इज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहें कि इंडिया ने 200% क्यों ड्यूटीज लगाई, तो फिर उसको जानना होगा कि क्यों एमएफएन स्टेटस वापस लिया, क्यों एमएफएन स्टेटस जो है बैक इन 1990 के करीब 1991 के करीब दे दिया और हम नहीं देना चाहते वो स्टेटस। उसकी क्या वजह है? आप इसके बारे में सवाल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन आंसर एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। दैट इज व्हाट द सेंट्रल क्वेश्चन व्हिच इंडियन लीडरशिप इज रेजिंग विद पाकिस्तान कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को। अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? और अभी क्योंकि भारत ये कह रहा है कि कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कश्मीर का स्टेटस है, उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है हम ये करने को तैयार नहीं है। सो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। और ये जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो, इंडिया से कारोबार करो, उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे। और ये उन्होंने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है, जो 2019 से लेकर 2024 तक है, उसका क्लियरली बता दिया। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो ट्रेड है दैट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में 76 साल गुजर के हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, हमें इससे कारोबार करना चाहिए। इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका। अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पहुंच जाते आगे हम कहीं और। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने ये सारा किया? आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ। आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था। क्या मुकेश अंबानी, मित्तल्स, जिंदल्स, टाटास, बिरलास ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते जो पूरी दुनिया के मुल्कों में लगा रहे हैं? क्या उनको यहाँ पे मार्केट नजर नहीं आती? बिल्कुल आती। हम जाके सऊदी अरब को कह रहे हैं कि प्लीज आ जाएं, मुसलमान ममालिक है ना। भाई आप कारोबार मुसलमान होने की बेसिस पे नहीं करते। कारोबार का जो ताल्लुक है वो प्योरली आपके इंटरेस्ट से होता है। जो कैपिटल है वो वहां पे जाता है जहां पे उसको जाना होता है। कैपिटल वहां पे नहीं जाता जहां पे आप समझते हैं हमारा भरा है, साड़ी बहन है, साढ़े यार ने, साढ़े रिश्तेदार ने। रिश्तेदारों के पास कैपिटल नहीं जाता। बहुत सारे जो हमें मैसेजेस आते हैं, हम जी दहशतगर्दों से नहीं बात करना चाहते, ठीक है जी, हम ये नहीं करना चाहते, हम उससे नहीं बात करना चाहते, उससे उन्होंने इक्वेट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 5, 10, 15 सालों में, 10 सालों में खासतौर पे इतना ज्यादा एनवायरमेंट इंडिया के अंदर चार्ज कर दिया है कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक आपकी सिचुएशन ही पैदा हो गई। लोग कहते हैं यार ये क्या मुल्क है यार, इनको क्या मसला है, ये क्यों आप हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं? ठीक है जी, अब पाकिस्तान को समझ लगी ओहो दुनिया जो है उसको बिजनेस लेंस से देखना है, इकोनॉमी। वो चाइनीज कहते हैं ना, डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। इंडिया इज देयर कस्टमर। इट गेट्स $100 बिलियन इंपोर्ट, $100 बिलियन की इंपोर्ट करता है। इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है। इंडिया हर मुल्क के साथ ट्रेड, आसियान के साथ, जीसीसी के साथ, हर एक मुल्क के साथ वो लगे हुए हैं। रशिया उनको कह रहा है आ जाओ पाइन, 1.4 बिलियन लोगों को दे वांट टू गिव एन एक्सेस टू यूरोप। भाई रशिया जो है इस पार्ट ऑफ यूरोप एंड पार्ट ऑफ एशिया ना, ठीक है, तो वो दे वांट टू गिव एन एक्सेस टू यूरोप। हमें कहां पे एक्सेस है? कोई ऐसा मुल्क हो जो यूरोप में और हमें एक्सेस देता हो कि आ जाओ पाकिस्तान के सबस पासपोर्ट पे आप एंटर हो जाओ। कोई ऐसा मुल्क हो जो हमें करता हो? हमको ट्रांजिट रूट इंडिया को दे देते। वो पंजाबी कहते हैं 4 छिलू उथों ही असी कमा लेते। अब कहते हैं जी 200% उन्होंने कर दिया हुआ। अब हम कहते हैं जी इंडिया ने 200% हमारे ऊपर लगा दिया है, वो क्या उसे बोलते हैं, टैरिफ लगा दिया। क्यों ना लगाएं टैरिफ? भाई आपने उनको क्या दिया है? आपने उनको क्या दिया इस सारे अरसे के अंदर? सो ये चीजें हैं जिनको देख के अब हम सोचते हैं, समझते हैं कि भाई